एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ईयर 2093 में एक अननोन ओरिजिन से मॉन्स्टर निकले थे और पूरी इंसानियत पर हमला कर दिया था और उसके साथ ही साथ दुनिया भर में साल दर साल क्राइम रेट इंक्रीज हो रहे थे और ये लोगों के लिए बहुत ही बुरा वक्त था, कम से कम तब तक जब तक कि 2095 में इंसानियत का पहला सुपर हीरो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जीरो नहीं आया था। उसने अकेले ही अनगिनत मॉन्स्टर का सफाया कर दिया और वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल क्रिमिनल्स को भी हरा दिया, यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड को भी मार दिया। और उसके इस ग्रेट अचीवमेंट से इंस्पायर होकर लीग ऑफ हीरोज का क्रिएशन हुआ, जो कि मानवता की उम्मीद बनी। और फिर उसके बाद ईयर 2100 में दुनिया भर के देशों में क्राइम रेट तेजी से गिरने लगे और दुनिया फिर से एक बार शांति की ओर लौटने लगी। और जीरो के डिसपेयर हो जाने के 5 साल बाद जिस हीरो ने एक बार दुनिया को बचाया था, उसे उसी की बहन ने घर से लात मार कर निकाल दिया, क्योंकि वो नल्ला था, मतलब वो कोई काम नहीं करता था। और इसलिए भी क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता था कि वो लेजेंडरी हीरो जीरो जायलीन है, यहाँ तक कि उसकी बहन भी नहीं। जब एक दिन जायलीन कहीं पर जा रहा था, तभी उसने अनजाने में ही एक डी रैंक क्रिमिनल से एक ई रैंक हीरो को बचा लिया। और फिर जायलीन की ऐसी पावर को देखने के बाद वो ई रैंक हीरो, जिसका नाम की जेन है, वो जाय के घर पहुंच गया और उससे हीरो बनने के लिए इनवाइट किया। पर जाय ने उसे मना कर दिया, क्योंकि जाय को हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर उसकी बहन ने कहा कि अगर वो ये काम करेगा तो वो कुछ पैसे कमा सकता है। इसकी वजह से अगली सुबह जेन जाई को एक बिल्डिंग में ले जाता है, जहां पर हीरोज को तैयार किया जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर जीरो की एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है। इसे देखकर जाई कंफ्यूज था और वो पूछता है कि उसके बगल में कौन से हीरोज हैं। तो जेन उसे बताता है ये वही लेजेंडरी एसएस क्लास हीरोज हैं जो कि जीरो के साथ लड़े थे। पर जाई अभी भी कंफ्यूज था, जैसे कि उसे इन लोगों के साथ लड़ना याद ही नहीं है। जेन ये भी उसे बताता है कि 5 साल पहले हीरो रजिस्ट्रेशन लॉ शुरू किया गया है। जीरो के गायब हो जाने के बाद से हीरोज को उनकी इफेक्टिवनेस और बैटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रैंक दी जाती है। हाईएस्ट रैंक है एस रैंक और लोएस्ट ई रैंक। पर जैसे ही ये लॉ लागू किया गया, एक के बाद एक हीरोज में आपस में ही लड़ाई होने लगी और इसकी वजह से काफी हीरोज छोड़कर भी चले गए। और फिर वो लोग जाय का नाम रजिस्टर करवा लेते हैं और उसके नाम को रजिस्टर करने के बाद उसके पावर का टेस्ट होने के लिए उसे ले जाया गया होता है। उसका पहला टास्क ये है कि उसे मिस्टर याटोन के साथ लड़ना पड़ेगा, जो कि एक बी रैंक हीरो हैं। और मिस्टर याटोन जाय से कहते हैं कि अगर तुम मुझे 3 मिनट तक रोक पाओगे तो तुम ये टेस्ट पास कर लोगे। तो जाई उस पर अकड़ कर जवाब देता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें हरा दूं। ये बात मिस्टर याटोन को गुस्सा दिला देता है और उन्हें ताकत से भर देता है। हालांकि जायलीन के सामने मिस्टर याटोन के अटैक्स बेकार जा रहे थे और फिर एक कमाल के एक्शन सीन के बाद जाई आसानी से जीत जाता है और जेन और एग्जामिनर को शॉक कर देता है, क्योंकि उन्होंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी कि जाई एक बी रैंक हीरो को हरा देगा। और उसके बाद जाई सक्सेसफुली ये टेस्ट पास कर लेता है और एक ई रैंक हीरो बन जाता है। और फिर अपने घर जाते वक्त जाई एक ई रैंक हीरो को बुली होते हुए देखता है, पर वो पहले ही कुछ कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक दूसरा ई रैंक हीरो आ जाता है और उन सब बुलिस को भगा देता है। इसकी वजह से जाई को एक नया दोस्त मिल जाता है, क्योंकि वो दोनों ही मैजिशियन गर्ल के दीवाने थे और उसे जाई अपने साथ काम करने के लिए इनवाइट भी करता है और उसका नाम 13 होता है। और जाई जब उससे अपनी एबिलिटीज के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मेरा एबिलिटी बैड लक है, जिससे कि वो अपने आसपास के लोगों को एक्सट्रीमली अनलकी बना देता है। ये सुन के जाई की फट जाती है, पर इसके बावजूद 13 एक ई रैंक हीरो होता है और उससे बहुत सारे क्रिमिनल्स और यहाँ तक कि हीरोज भी डरते हैं। और इस तरह 4 ई रैंक हीरोज की एक टीम बन जाती है। और फिर कुछ वक्त बाद उन्हें उनका पहला मिशन मिलता है, जिसमें कि उन्हें एक टेररिस्ट ग्रुप को ढूंढना है,
जो कि बायोलॉजिकल वेपन का व्यापार कर रही है, और जेन की ग्रेट इन्वेंशन जो कि एक प्लाज्मा स्वॉर्ड है जो कि किसी भी गंदगी को प्यूरिफाई कर सकती है, उसकी मदद से वो लोग सक्सेसफुली उस टेररिस्ट ग्रुप को कैप्चर कर लेते हैं। हालांकि बाद में ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो एक सुपर क्यूट छोटी बच्ची है। और फिर अगली सुबह एक मिस्टीरियस लड़की उनके घर पर दिखाई देती है जिसका नाम की हैंडोंग होता है, और वो कई शहरों में एक सम्मानित हीरो है। वो उनके घर में आती है और बताती है कि कुछ साल पहले कंपनी के डेवलपमेंट के लिए अनाथों को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और ये लड़की ऐसी ही एक लड़की है जो कि एकलौती ऐसी बच्ची है जो कि उस एक्सपेरिमेंट में सफल हुई थी और उसे सरवाइव किया था। ये सब सुन के जाई गुस्सा हो जाता है और पूछता है इतने सालों में हीरोज क्या कर रहे थे। तो हैंडोंग कहती है मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी पर यह सब बेकार था, क्योंकि इसके पीछे जो आदमी है वो आदमी दी हीरो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, और उस दिन से ही सारे हीरोज मुझे देश भर में ढूंढ रहे हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं। और उसी समय कुछ हीरोज को उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट को रिकवर करने का आदेश मिलता है जो कि वो क्यूट बच्ची है। उस रात एक ए रैंक एसेसियन को जाई की हत्या करने का मिशन मिलता है। हालांकि हत्यारे को जब पता चलता है कि जाई कोई साधारण ई रैंक हीरो नहीं है, फिर भी वो उसे कम समझता है और क्लेम करता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसेसियन है। पर जैसे ही वो ये कहता है वही तुरंत जाई से वो पिट जाता है, और जब उसे पता चलता है कि जाई को हराने का और कोई रास्ता नहीं बचा है तो वो उस स्टिमुलेंट ड्रग को यूज करने का फैसला करता है, जिससे कि उसे एक एस रैंक जितनी ही पावर मिल जाती है। एसेसियन अपने उस एस रैंक शरीर पर बहुत भरोसा करता है और जाई के परिवार को धमकाना शुरू कर देता है, जिससे जाई का दिमाग सटक जाता है और जाई के हथियार के एक ही स्लैश के साथ उससे पहाड़ भी एक्सप्लोड हो जाता है और हथियारा भी खत्म हो जाता है। और हैंडोंग के अकॉर्डिंग 3 दिनों के अंदर हर सिटी में बड़ी लड़ाइयाँ होने वाली है, और आज रात को दी हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हीरोज को बायोलॉजिकल सैंपल लेने से रोकने के लिए एक्शन लेने वाले हैं। और इस मिशन पर हैंडोंग ने जेन और याटोन को भी इनवाइट किया होता है ताकि वो मस्क्यूलर हीरोज की पार्टी को लीड कर सकें और जाई की पार्टी को सपोर्ट दे सकें। जेन सक्सेसफुली उन्हें भागने से रोक देता है, हालांकि अभी उस पर कोई शूट कर रहा है, और जू सीलेस सिटी का टॉप हीरोज में से एक है जिसे कि दी हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने रिश्वत देकर बुलाया है। और दूसरी तरफ हैंडोंग दी हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का सामना कर रही है, और जब एक निंजा एवोल्यूशनरी कंपनी के डायरेक्टर पर अटैक करने आता है तभी उसे एक ए रैंक एसेसियन बचा लेता है, और जाई अकेले ही उन दोनों से लड़ सकता है। पर तभी वहां पर जेन आ जाता है और कहता है कि 2 लोगों के सामने एक लड़ना अनफेयर है, और वो एसेसियन से लड़ने लगता है। और उसी वक्त जाई की भी लड़ाई शुरू हो जाती है, और फिर किंग येन एनर्जाइजिंग एनालिटिकल कैलेंडर की मदद से जूली की लोकेशन का पता लगा लेता है, और ये एक ट्रैप होता है। और तभी ही सडनली वो पीछे से निकलता है और उन पर अटैक कर देता है, और बदले में हैंडोंग भी अपनी पूरी ताकत से लड़ती है, पर वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है। और दूसरी तरफ जब डायरेक्टर ये रियलाइज करता है कि वो जाई का सामना नहीं कर सकता है, वो तुरंत ही स्टिमुलेंट ड्रग को इंजेक्ट कर लेता है और कहता है कि आज जाई की मौत का दिन होगा। पर उसे पता नहीं होता है कि अभी वो एक लेजेंडरी हीरो के सामने बकवास कर रहा है, और दूसरी जगह जेन भी उस एसेसियन को हरा देता है, और किंग अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग सकता है। पर वो चाओई को बचाने के लिए वहीं पर ही रुक जाता है, और उसकी वजह से चाओई की पावर अवेकन हो जाती है। और उसी समय हैंडोंग भी फाइट बैक करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे जाई पर भरोसा होता है। और फिर उसके बाद मिस्टर गेन स्टिमुलेंट ड्रग को इस्तेमाल करता है और एक एस रैंक की पावर को पाकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। पर उसे पता नहीं होता है कि जाई ने पहले ही एक एस रैंक एसेसियन को हरा दिया है, और टाई योंग अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि जाई इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, और सोच रहा होता है कि
कहीं ये एक एस रैंक हीरो तो नहीं है। और उसके साथ हैंडोंग भी ये सोच रही होती है कि क्या ये एक एस रैंक हीरो है, क्योंकि जाई ने एसोसिएशन के चेयरमैन को भी हरा देता है। और इस एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के इंसिडेंट के बाद हैंडोंग अपने ग्रुप के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज करती है, पर जाई इसे मना कर देता है और कहता है कि वो पहले से ही उन सब से ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के चाओई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो सोचता है कि 2 ए रैंक हीरोज को हरा देने से वो उनसे पावरफुल बन जाता है। और वो उसे ये भी बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि एस रैंक से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और यहाँ तक कि एसएस रैंक से भी, इसलिए उनके सामने उसकी एबिलिटीज कुछ भी नहीं है। पर जाई उन सब से कहता है कि अगर वो लोग साथ में भी आ जाए तो भी वो लोग उसे हरा नहीं पाएंगे। और फिर अगले दिन वो लोग दी हीरो एसोसिएशन में इकट्ठा हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम की डोंग यांग होता है, और वो अपने आप को हीरो एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट बताता है। और जाई ये भी नोटिस करता है कि उसे देखकर हैंडोंग का बिहेवियर चेंज हो चुका है। और फिर कुछ देर बाद हैंडोंग उस नए प्रेसिडेंट से मिलने जाती है, और हमें ये पता चलता है कि वो आदमी हैंडोंग का बड़ा भाई है। पर हैंडोंग जैसे ही उससे बात करने जाती है वो उसे बुली करने लगता है और कहता है कि पहले उसने जो झमेला खड़ा किया है उसे साफ करे। और उसके साथ ही उसका ब्रदर जाई और बाकी सबको दरवाजे के पीछे छुपा हुआ देख लेता है और उन्हें वहां से बाहर आने के लिए कहता है। और फिर डोंग यांग जाई को अपनी फैमिली में ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर जाई उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तो डोंग यांग उसे कहता है पास्ट में जिन लोगों ने भी ऐसी ऑफर को ठुकराया है वो लोग सब मारे जा चुके हैं। तो जाई सीधे ही उसे चैलेंज कर देता है, अगर उसमें दम है तो वो उसे मार के दिखाए। इससे डोंग यांग भड़क जाता है और अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके सारे लोगों को अपने घुटनों पर ले आता है। पर उसकी इस एबिलिटी का जाई पर बिल्कुल भी असर नहीं होता है, बल्कि जाई अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके उसकी एबिलिटी को कैंसिल कर देता है और उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। और फिर उसकी बैंड बजाने के बाद जाई और बाकी सब हीरो एसोसिएशन से बाहर आ जाते हैं और वो सब ये बातें करने लगते हैं कि हीरो एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ लड़ाई की वजह से हैंडोंग पर खतरा आ सकता है, इसलिए वो लोग उसकी हेल्प करने का प्लान बनाते हैं। और उनके ही ग्रुप के एक मेंबर शिशेन को उस पर इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। और घर जाते वक्त जिन ये इंक्वायरी करने लगता है कि जाई हैंडोंग के बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहा है, पर वो उसका जवाब दे पाता उससे पहले ही जाई नोटिस करता है कि कुछ ब्लैक सूट वाले आदमी उन पर नजर रखे हुए हैं। और फिर वो उनमें से एक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उससे उसे ये पता चलता है कि वो लोग लॉन्ग फैमिली के बॉडीगार्ड्स हैं। और दूसरी तरफ शिशेन हैंडोंग पर नजर रखते हुए देखता है कि आयोयोंग कार से सीधे ही हैंडोंग की तरफ बढ़ रहा है और वो तुरंत ये सब जाई को बता देता है। और फिर आयोयोंग हैंडोंग से मिलता है और उसे ग्रीट करता है, पर कुछ वक्त बाद ही वो उसे मिसट्रीट और अब्यूज करने लग जाता है, क्योंकि वो उसके साथ एंगेज हुई थी। और शिशेन उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ही आयोयोंग उस पर अपनी मैजिक विंड ब्लेड से अटैक कर देता है और उसके बाद उसका एक रोबोट शिशेन को मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर जाई आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। और उसके लिए भी इस रोबोट का हराना मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए उसे अपना वेपन निकालना पड़ता है जिसका नाम की फायर स्पिरिट स्वॉर्ड होती है। और उसे हराने के बाद जाई को ये पता चलता है कि ये सब आयोयोंग की फैमिली की करतूत है। और जाई आयोयोंग का पीछा करने जाने लगता है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो जरूरी नहीं है, अभी शिशेन को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। जाई ये कसम खाता है कि वो शिशेन का बदला लेगा और हैंडोंग को भी बचाएगा। अगले दिन वो लोग आयोयोंग के घर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, एक फॉर्मर एसेसियन की मदद लेकर, जो कि अभी उनके घर में एक मेड की तरह काम कर रही है। और जाई हैंडोंग के रूम में भी पहुंच जाता है और उसके दोस्त गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं और जाई उसे वहां से भगा कर ले आता है। लेकिन आयोयोंग वहीं पर ही छुपा होता है और वो उसके दोस्तों को हरा देता है और जाई को अपने साथ 1v1 अरीना फाइट लड़ने के लिए कहता है, और जो भी विनर होगा वो लूजर से कुछ भी मांग सकता है। आयोयोंग मांगता है कि उसे वो
फायर स्पिरिट स्वॉर्ड चाहिए और जाई मांगता है कि वो अपने दोस्त और हैंडोंग के साथ सेफली यहाँ से जाना चाहता है। और फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है और जाई अपने फायर स्पिरिट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, पर आयो योंग उसे कमजोर समझता है और कहता है कि उसे मारने के लिए बस उसका एक ही हाथ काफी है। पर जल्द ही वो जाई के ड्रैगन स्लैश टेक्निक से बहुत डैमेज होकर हारने की कगार पर आ जाता है। तो आखिर में वो एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके चारों तरफ के सारे लोगों को मारने की कोशिश करता है, पर उसके बावजूद जाई उसे हरा देता है और सबकी जान को बचा लेता है और सब लोग जीत का सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी ही वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी आसमान से उड़ता हुआ आता है और जाई के अलावा सारे लोगों को कंट्रोल कर लेता है और वो आदमी अपने आप को गॉड कहकर जाई को इंसानियत को बचाने के लिए लड़ने के लिए चैलेंज करता है। उनकी लड़ाई के दौरान अपने आप को गॉड कहने वाला आदमी अपर हैंड हासिल कर लेता है और उसकी मेमोरीज में घुस जाता है और उसके डार्क पास्ट में देखता है कि वो एक मरती हुई लड़की के लिए बहुत दुखी हो रहा होता है। इसकी वजह से जाई अपनी लेजेंडरी हीरो जीरो की ट्रू पावर को अवेकन कर लेता है और अपने आप को गॉड कहने वाला आदमी उसे देखकर शॉक हो जाता है और पहचान जाता है कि वो एक लेजेंडरी हीरो है, पर फिर भी वो नहीं मानता है और कहता है कि वो रियल जीरो नहीं है और उस पर अटैक करना जारी रखता है। और एक ऑसम एक्शन सीन के बाद जाई दी लेजेंडरी हीरो जीरो उसे आसानी से हरा देता है और यहीं पर ही ये एनीमे एंड हो जाता है। और अब तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।